প্রিয় বন্ধুরা, বালুরঘাট টিভির পক্ষ থেকে সকলকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। আজকে আমরা দেখব টাটা মোটরসের টাটা সাফারি কারে 2023 সালের মডেলে কি কি ফিচার্স রয়েছে। চলুন দেখে নেই কি কি फीचर्स রয়েছে। ये लेके आया हूँ एक बहुत बड़ी सवारी जो है टाटा की न्यू सफारी, और इसके लुक्स और डिजाइन में भी काफी सारे चेंज किए हैं जिनकी हम एक एक करके बात करने वाले हैं। तो दोस्तों मेरा पहले हम फ्रंट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें एंड टू एंड कनेक्टेड DRL सेटअप देखने को मिलता है जो कि LED में आते हैं और ये वेलकम फंक्शन के साथ आते हैं। जैसे ही आप कार को अनलॉक करते हैं या लॉक करते हैं तो ये ऑन होके आपका वेलकम करते हैं। यहाँ नीचे शानदार सी पैरामेट्रिक ग्रिल दी गई है जो कि बहुत ही इसके लुक को बोल्ड बना रही है। यहाँ हमें साइड में बाय LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प और फॉग लैम्प का सेटअप देखने को मिलता है। 2 पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। यहाँ आपको टाटा का लोगो देखने को मिलता है और नीचे हमें देखने को मिलता है कैमरा। दोस्तों चलिए अब आपको इसके साइड प्रोफाइल की तरफ लेके चलता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके टायर की। तो इस बार टाटा ने इसमें 19 इंच के टायर दिए हैं जो कि डुअल टोन स्पाइडर अलॉय के साथ आते हैं। इससे आपकी रोड ग्रिप काफी अच्छी बनेगी और एक स्मूथ ड्राइविंग के लिए बहुत ही अच्छे टायर हैं। 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया है। गेट पे हमें सफारी की बैजिंग देखने को मिलती है। साइड मिरर ब्लैक कलर में दिए गए हैं जो इसके गोल्ड कलर के साथ बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। डोर हैंडल अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ हमें रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलता है। ड्राइवर साइड भी रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है और यहाँ आपको क्रोम की बहुत ही शानदार सी फिनिश देखने को मिलती है। यहाँ भी क्रोम फिनिश दी गई है। अब इसके हम पीछे की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ हमें कनेक्टेड टेल लैम्प का सेटअप देखने को मिलता है और ये हमें वेलकम और गुड बाय फंक्शन के साथ आते हैं। यहाँ हमें टाटा का लोगो देखने को मिलता है। इसी के नीचे हमें कैमरा दिया गया है। 2 पार्किंग सेंसर देखने को मिलते हैं। सफारी की ये बैजिंग हमें यहाँ पर देखने को मिलती है और यहाँ ऊपर हमें शार्क फिन एंटीना दिया गया है। डीफॉगर दिए गए हैं, वाइपर दिया गया है और अगर मैं इसमें एक बात करूँ तो बहुत ही शानदार फीचर दिया गया है जो कि 80 लाख तक की कारों में आता है, लग्जरी कारों में आता है। इसके टेल गेट को आप अपने पैर से ओपन कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इसका टेल गेट ओपन हो रहा है। जैसे ही आप अपना पैर नीचे घुमाएंगे तो इसका टेल गेट ओपन हो जाएगा। बंद करने के लिए यहाँ पे टच का ऑप्शन है, वो भी दिखा देता हूँ। 1 टच पे ये गेट बंद भी हो जाता है। अब मैं आपको इसका बूट स्पेस दिखा देता हूँ। जैसे ही आप थर्ड रो को फोल्ड करते हैं तो यहाँ पे 420 लीटर का बूट स्पेस बन जाता है और सेकंड रो को आप जैसे ही फोल्ड करेंगे तो यहाँ 1550 लीटर का बूट स्पेस बन जाएगा जो कि बहुत ही मैसिव है। स्पेयर व्हील मैं आपको इसका दिखाता हूँ जो कि इसके नीचे दिया गया है। उससे पहले मैं इसकी एसेसरीज आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमें जैक देखने को मिलता है और पहली बार टाटा ने टायर प्रेशर का किट हमें दिया है और यहाँ हमें JBL के सबवूफर देखने को मिलते हैं। यहाँ हमें राइट में लाइट देखने को मिलती है और मैं आपको इसकी स्टेफनी दिखा देता हूँ। तो नीचे हमें 16 इंच की स्टेफनी दी गई है। टेल गेट को आप 1 टच के साथ बंद कर सकते हैं। ये देखिए इसे बंद हो जाता है। और अब हम चलते हैं इसकी दूसरी साइड की तरफ। तो यहाँ हमें वही 19 इंच के टायर देखने को मिलते हैं। क्रोम फिनिश दोनों तरफ दी गई है। यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलता है और यहाँ मिरर पे हमें कैमरा दिया गया है। अब हम इसके इंजन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया गया है क्रायोटेक का 2.0 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन जो 165 bhp की तो पावर जनरेट करता है और 350 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ये हमें ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों में दिया गया है।
इंजन बे की बात करें तो यहाँ पे हमें कहीं भी जगह देखने को नहीं मिलती है जैसे कि दूसरी गाड़ी में हमें स्पेस देखने को मिलता है, क्योंकि टाटा ने इस बार इसकी बिल्ड क्वालिटी को देखते हुए, सेफ्टी को देखते हुए काफ़ी सेफ तरीके से इस गाड़ी को बनाया है। अगर ये कहीं भी इसका टक्कर होती है, कुछ भी होती है, तो ड्राइवर बिल्कुल सेफ है, को पैसेंजर भी बिल्कुल सेफ है। एक्सटीरियर तो कवर कर लिया है दोस्तों, चलिए अब इसके लग्जरी इंटीरियर की तरफ चलते हैं। मैं आपको इसका इंटीरियर दिखाता हूं जो कि बहुत ही शानदार दिया गया है। यहाँ हमें वाइट और ब्राउन कलर में इंटीरियर देखने को मिलता है जो कि बहुत ही प्रीमियम फील कराता है। जो हमें यहाँ सीट्स दी गई हैं वो भी वाइट कलर में दी गई हैं। 3 मेमोरी फंक्शन के साथ आती हैं, वेंटिलेटेड है और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स हैं। जैसे ही आप इसमें बैठेंगे तो ये आपका वेलकम करेंगी और आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग इनको 3 मेमोरी फंक्शन में यहाँ पे जो दे रखे हैं इसमें एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ सेव कर सकते हैं। जैसे ही आप कार को ऑन करेंगे या इसके अंदर आके बैठेंगे तो ये मेमोरी के हिसाब से अपने आप एडजस्ट हो जाएगी और आप अपनी ड्राइव पे निकल सकते हैं। चलिए अब इसके अंदर बैठ जाते हैं और फिर सारी चीज़ों की एक एक करके बात करते हैं। तो यहाँ हमें डुअल टोन में यहाँ पर स्टीयरिंग देखने को मिलता है। मैं कार को ऑन करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे हमें टाटा का डिजिटल लोगो देखने को मिलता है जो कि बहुत ही शानदार लग रहा है दिखने में। यहाँ हमें ऑडियो के कंट्रोल देखने को मिलते हैं और इस तरफ हमें क्रूज कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। और यहाँ जो हमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया है वो 10.25 इंच का दिया है। यहाँ जो हमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया है वो 10.25 इंच का दिया है, जिसमें हमें नेविगेशन डिस्प्ले पे ही देखने को मिलता है। और टाटा ने इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम इसमें दिया है। यहाँ हमें पैडल शिफ्टर देखने को मिलते हैं। जब भी आप ड्राइव करते हैं तो यहाँ से गियर शिफ्टिंग कर सकते हैं। राइट साइड में हमें यहाँ पर पुश स्टार्ट बटन देखने को मिलता है। और अगर इसके लेफ्ट की तरफ चलें तो यहाँ हमें 12.3 इंच का हरमन का HD डिस्प्ले दिया गया है जो कि वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ आता है। यहाँ हमें JBL के मोड्स देखने को मिलते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ हमें 13 मोड्स दिए गए हैं JBL के, जो आप अपने मूड के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका मूड बदले आप यहाँ से मोड्स भी बदलते जाइए। यहाँ हमें 360 कैमरा दिया गया है जो बहुत ही टॉप नॉच क्वालिटी का है। बहुत ही शानदार इसका रिस्पॉन्स है, आप देख ही सकते हैं। 3D में भी आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। और यहाँ मैं अगर इसे क्लोज करता हूँ तो इसका जो टच रिस्पॉन्स है, UI है, वो बहुत ही शानदार है। नीचे की तरफ आते हैं थोड़ा तो यहाँ हमें डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। इसका मतलब ये है कि आप ड्राइवर साइड का टेम्परेचर अलग सेट कर सकते हैं और यहाँ पे को पैसेंजर साइड का टेम्परेचर अलग सेट कर सकते हैं। आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं को पैसेंजर का मैं चेंज कर रहा हूँ और ड्राइवर साइड का मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ। और आप ये पूरा हमें टच पैनल यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ अलग अलग आपको फीचर्स दिए गए हैं जिसको आप अपने हिसाब से ऑपरेट कर सकते हैं। मल्टी कलर में आपको एम्बियंट लाइटिंग यहाँ पर दी गई है। अभी पिंक कलर में ये ऑन हो रखी है और आप अपने हिसाब से इसे चेंज कर सकते हैं। नीचे अगर हम चलें तो यहाँ हमें 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है। टाइप A की भी चार्जिंग यहाँ पर दी गई है। और नीचे हमें वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है जिससे आप अपने फ़ोन को काफ़ी जल्दी चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें बी ज्वेल शेप में टेरेन दिया गया है जो कि LED डिस्प्ले के साथ आता है। दिखने में बहुत ही लग्जरी लगता है। और यहाँ से आप इसके मोड्स चेंज कर सकते हैं। इको, सिटी और स्पोर्ट मोड इसमें दिया गया है। इसके अलग अलग यहाँ पर फीचर्स और दिए गए हैं। हिल होल्ड असिस्ट इसके अंदर आता है। अब मैं थोड़ा सा और पीछे आऊँ तो यहाँ हमें शानदार सा गियर नॉब देखने को मिलता है जिससे आप रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव में इसे चेंज कर सकते हैं। और यहाँ ऑटोमेटिक पार्किंग दी गई है, ऑटो होल्ड दिया गया है। ओवरऑल हमें वाइट ब्राउन कलर में काफी लग्जरी इंटीरियर यहाँ देखने को मिलता है। बहुत ही प्रीमियम इंटीरियर है यहाँ पर। इस बार टाटा ने इसमें JBL का बहुत ही प्रीमियम ऑडियो साउंड सिस्टम दिया है जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। और यहाँ पे हमें बहुत ही सॉफ्ट टच मटेरियल हर तरफ देखने को मिलता है। हार्ड प्लास्टिक का यहाँ पर यूज किया गया है जो कि बहुत ही शानदार लग रहा है। ये डिजाइन भी हमें काफी प्रीमियम फील करा रहा है। और यहाँ मैं आपको एक और फीचर इसका बताऊं तो इसकी पैनारोमिक सनरूफ में हमें एम्बियंट लाइटिंग देखने को मिलती है जो बहुत ही स्मार्ट मूव है टाटा का।
टाटा ने इसमें शानदार पैनारोमिक सनरूफ दी है जो वन टच के साथ ओपन हो जाती है। काफी बड़ा स्पेस दिया है, पीछे तक ये कनेक्ट हो रही है। जैसे जैसे ओपन होती जा रही है आप देखिए कितना शानदार व्यू आ रहा है और ये यहाँ तक पीछे कनेक्ट हो जाती है मेरे सिर के ऊपर तक। तो बहुत ही ये शानदार एम्बिएंट लाइट के साथ दी है, बहुत ही अच्छा फीचर दिया है ये एम्बिएंट लाइट का जो बहुत ही प्रीमियम फील कराता है। यूटिलिटी फीचर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें कप होल्डर देखने को मिलते हैं। आर्म रेस्ट जो हमें दिया गया है वो भी कूल्ड आर्म रेस्ट दिया गया है। अपनी चीज़ों को रख के आप यहाँ पे आराम से ठंडा कर सकते हैं और इसके अंदर भी हमें चार्जिंग ऑप्शन दिए गए हैं। 12 वोल्ट का सॉकेट भी दिया गया है। यहाँ अगर मैं लेफ्ट की तरफ आऊँ तो यहाँ पे बोतल होल्डर देखने को मिलते हैं, काफ़ी स्पेस है। और इसके ग्लोव बॉक्स की बात करें तो ये भी कूल्ड वाले ऑप्शन के साथ आता है। आप अपनी चीज़ों को इसमें रख के ठंडा कर सकते हैं आराम से। राइट साइड में हमें बोतल होल्डर देखने को मिलते हैं और यहाँ भी काफ़ी अच्छा स्पेस दिया गया है। दोस्तों फ्रंट रो को कवर करने के बाद अब चलते हैं हम पीछे की तरफ। मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे भी किस तरह का स्पेस दिया गया है। चलिए पीछे की तरफ आ जाते हैं और ये मैं पीछे की तरफ इसके अंदर आ गया हूँ। आगे की सीट को मैंने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रखा है। तो भी आप देखिए कितना ज़्यादा नी रूम है, बहुत ही स्पेशियस कार है। 3 लोग काफ़ी आराम से बैठकर इसमें सफ़र कर सकते हैं। और यहाँ जो हमें हेडरेस्ट दिया है उसकी कुशनिंग भी काफ़ी क्वालिटी की दी गई है, दोनों तरफ यहाँ देखने को मिलती है। और बीच में हमें यहाँ आर्म रेस्ट देखने को मिलता है जो 2 कप होल्डर के साथ आता है। यहाँ हमें JBL के ट्विटर देखने को मिलते हैं, JBL की बैजिंग देखने को मिलती है। नीचे की तरफ हमें JBL के स्पीकर देखने को मिलते हैं और यहाँ हमें पीछे की तरफ सनशील्ड भी देखने को मिलती है जिसे आप ऐसे ऊपर करके आराम से सूरज की किरणों से बच सकते हैं। फिर से इसे एक बार नीचे कर देते हैं। और अगर मैं इसके एक और प्रीमियम फीचर की बात करूं तो यहाँ हमें बॉस सीट का एक फंक्शन दिया गया है जिससे जो पीछे का पैसेंजर है वो वन टच से जैसे ये सीट आगे कर सकता है और पीछे कर सकता है ताकि वह अपना लेग स्पेस बढ़ा सकता है और ये आगे की तरफ भी खिसक जाएगी, पीछे की तरफ भी आ जाएगी इस ऑप्शन से। तो बहुत ही एक अच्छा प्रीमियम फीचर है और इसको आप यूज़ करके अपना लेग स्पेस को और भी अच्छा बढ़ा सकते हैं। यहाँ हमें स्टोरेज के लिए एक ऑप्शन दिया गया है। नीचे हमें टाइप A और टाइप C की चार्जिंग ऑप्शन दिए गए हैं जो कि बहुत ही शानदार है। और थोड़ा राइट की तरफ आऊँ तो यहाँ हमें गेट पर ही AC वेंट्स देखने को मिलते हैं। इससे आपको जो हवा का ब्लो है वो सीधा आपके फेस पे मिलेगा। तो ये भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, दिखने में भी काफ़ी शानदार लग रहे हैं। लेफ्ट की तरफ भी यही ऑप्शन दिया गया है। तो ये बहुत ही अच्छा मूव है टाटा की तरफ से। आगे की जो सीट है दोनों सीट वेंटिलेटेड है और मैं जिन सीट्स पे बैठा हूँ यहाँ भी वेंटिलेशन का ऑप्शन दिया है। तो ये बहुत ही एक अच्छा फीचर टाटा ने इसमें ऐड ऑन किया है। चलिए अब मैं आपको इसकी थर्ड रो में लेके चलता हूँ, वहाँ भी स्पेस देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है, ये भी देख लेते हैं। तो इसके लिए पहले आपको यहाँ से ये प्रेस करना पड़ेगा और ये इस तरह से नीचे होके फोल्ड हो जाएगी और यहाँ पे अब ऐसे आप आराम से अंदर चढ़ के पीछे की रो में आ सकते हैं। तो यहाँ 2 लोगों के लिए स्पेस दिया गया है, 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं। AC के यहाँ वेंट्स दे रखे हैं और AC का ऑपरेट यहाँ से आप कर सकते हैं आराम से। और अगर मैं इसमें लेग रूम की बात करूँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ भी हमें लेफ्ट में AC के वेंट्स देखने को मिलते हैं। नीचे हमें चार्जिंग ऑप्शन देखने को मिलते हैं, टाइप A और टाइप C दोनों में यहाँ पर चार्जिंग दी गई है। LED में हमें यहाँ पर लाइट दी गई है। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर पीछे बैठने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं है इतनी ज़्यादा। तो इसके सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर हमें ADAS लेवल 2 देखने को मिलता है और 7 एयरबैग इसके अंदर दिए गए हैं। और यहाँ हमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन असिस्ट, ढेर सारे फीचर दिए हैं। 5 स्टार ग्लोबल एनकैप रेटिंग के साथ आती है। और जो बाकी के फीचर हैं वो मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर दूंगा। तो दोस्तों एक्सटीरियर और इंटीरियर आपके लिए कवर कर दिया है। अब आती है बात इसके प्राइस की। तो ये 16.19 लाख से शुरू होती है और 27.34 लाख तक जाती है।